और इस बीच एक बड़ी खबर ट्वीशा सुसाइड केस को लेकर, जहां आपको बता दें ट्वीशा के परिवार का बड़ा आरोप सामने आया है। परिजनों का गिरिबाला पर आरोप। ट्वीशा की मौत के बाद सास ने कई फोन किए। ट्वीशा के परिवार ने सूची जारी की, 46 मोबाइल नंबरों की सूची जारी की है। मोबाइल नंबरों की डिजिटल जांच की मांग भी उठाई है। कॉल डिटेल्स, चैट की जांच की मांग की है। व्हाट्सएप चैट सुरक्षित रखने की अपील की गई है। ट्वीशा के साथ से जुड़े लोगों के नंबर्स जांच एजेंसियों से कार्रवाई की अपील की गई है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए, इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल ये पूरा मामला ट्विस्ट एंड टर्न्स भरा, जिसमें नए नए खुलासे, नई नई जो गुत्थियां सामने आ रही है। फिलहाल ये नोट जो कि दिया गया है, मांग की गई है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है वो किसी भी कीमत पर हैम्पर ना हो और उन्हें सेफ रखा जाए, क्योंकि जो ट्वीशा की सास गिरेबाला हैं उन्होंने कई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी फ़ोन किए हैं। अब इस पूरे माजरे पर ये मांग परिजनों की कि ट्वीशा की मौत के बाद जो सास ने जिन जिन लोगों को कॉल किया है, जहां जहां से ये मामला इफेक्ट हो सकता है, उन पर भी कार्रवाई निश्चित हो। सर, उनकी जमानत याचिका को जो आधार जमानत देने के लिखे गए हैं वो कानून के विपरीत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 118 के अंदर क्लियर प्रिजम्पशन है कि डाउरी डेथ के संबंध में अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो नामजद आरोपियों के विरुद्ध वो प्रिजम्पशन शुरू हो जाता है। इसके विपरीत आदेश पारित करते हुए उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस प्रिजम्पशन को हम अभी नहीं मानते। तो ऐसा नहीं होता, ये कानून के विपरीत है। शासन प्रशासन, इवन हमें तो शासन से उम्मीद थी कि वो जाके चैलेंज करेगा, लेकिन उस दिन तो जिस दिन अग्रिम जमानत की याचिका लगी है, इतनी बड़ी सुनवाई हो रही है, इतना बड़ा मामला है, इतने सारे डिस्प्यूट हैं, इतने सारे फाउल प्ले हैं, इसके बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब के पास समय नहीं था कि वो कोर्ट में खड़े होकर वास्तुस्थिति बता दें। इसी कारण जो जमानत उनको दी गई है वो ऑर्डर में बहुत सारी कमियां हैं, उसको उच्च न्यायालय में चाहिए। तो ये पूरा मामला जिसमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स इस वक्त सामने आ रहे हैं और ट्वीशा सुसाइड केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों तरफ से बयानबाजी, दोनों तरफ से कई दावे। गिरेबाला जो कि ट्वीशा की सास, उनकी तरफ से भी कई मसलों को लेकर कहा गया। अब परिवार ये आग्रह कर रहा है कि जो डिजिटल सबूत है, जो साक्ष्य हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हैम्पर ना होने दिया जाए। ट्वीशा की मौत पर ऑब्जेक्शन, और ये सीधे सीधे परिवार जो है एक सूची के साथ सामने आता है। 46 मोबाइल नंबर इस सूची में। सीधे रुख करते हैं संवाददाता मुक्ता पाठक का और जानते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं। मुक्ता जी, ये बताइएगा कि ट्वीशा का जो ये केस है, ये बहुत बड़ी गुत्थी बना हुआ है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जो तस्वीर है इसे कौन हैम्पर करना चाहता है। और गिरिबाला को लेकर के जो कि उनकी सास है, परिजन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो प्रमाण है, जो डिजिटलाइज सबूत है, उन्हें भी हैम्पर किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आज उन्होंने जो ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जब बेल मिल गया गिरिबाला सिंह को, उसके बाद उन्होंने जो कॉल्स किए, वो जो नंबर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, चाहे वो जुडिशरी में है या उनके जो संबंध है, जो डॉक्टर्स हैं और उस तरह के। तो ये बात तो परिवार जिस दिन से ट्वीशा की मौत हुई उसके अगले दिन से ही वो जो है वो ये बहुत क्लियरली कह रहा है और आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। लगातार वो इस बात को कह रहा है और एफआईआर होने में 3 दिन की देरी लगी। पुलिस भी, उनका कहना है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो बेल्ट जिससे उसने जो कहा जा रहा था कि उसने फांसी लगाई, वो जो है भेजा नहीं गया था, वो 2 दिन बाद भेजा गया। पुलिस को इतना टाइम लगा, उनको प्रदर्शन करना पड़ा, सीएम हाउस से प्रदर्शन पर लगातार जो आरोप लगाए वो पीएम को पत्र लिख रहे हैं। कल हालांकि उनकी मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव से हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो चिट्ठी लिखेगी कि सीबीआई को जांच दे दी जाए, सीबीआई की जांच हो। सेकेंड पोस्टमार्टम की लगातार जो है फैमिली ये इस बात पे अड़े हुए हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री को एक बार फिर से गुहार लगाई है प्रधानमंत्री से कि सेकेंड पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस
जिस तरह से पहला पोस्टमार्टम हुआ है, उनका कहना है कि जो गिरिबाला सिंह है उनके ही इन्फ्लुएंस में जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम से टैंपर किया। तो ये सारी बातें सामने आ रही है और ये जिस तरह से उन्होंने जो ये साक्ष्य फोन कॉल्स के दिए हैं, जो नंबर्स हैं, जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से परिवार वालों की मुलाकात हुई, उसके बाद जो बात सामने आ रही है और एक जो है पत्राचार भी अब शुरू हो चुका है कि गिरिबाला सिंह को, जो वो प्रेसिडेंट है स्टेट कंज्यूमर फोरम की, इस पद से भी उनको हटाया जा सकता है। तो तमाम जो आरोप उन पे लग रहे हैं और जिस तरह से गिरिबाला सिंह भी लगातार मीडिया के सामने आके जो जिस तरह से वो मुक्ता जी, और आरोपों के इर्द गिर्द तमाम बयान भी हैं, वो दावे भी हैं जो इस पूरे केस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी। ट्वीशा सुसाइड केस को लेकर के बड़ी जानकारी। आरोपी समर्थ ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। अब यहां जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया है। समर्थ सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इससे पहले भोपाल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इस पर सुनवाई से खारिज कर दिया था। आरोपी समर्थ ने अब हाईकोर्ट में एक दफा फिर से जमानत अर्जी लगाई है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मुक्ता का। मुक्ता जी, अब हाईकोर्ट का रुख किया है। पहले भोपाल हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए, वहां से कुछ राहत मिली नहीं। अब जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ टकटकी लगाए समर्थ सिंह देख रहे हैं जमानत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है अभी जानकारी जबलपुर से आई है कि वहां पे उन्होंने अर्जी लगाई है और हाईकोर्ट भी जो है उस पर जो है सुनवाई कर सकता है। और ये यहाँ पे जो समझ आ रहा है, जो बात समझ आ रही, चूंकि हम लोग कोर्ट में उस दिन मौजूद थे जिस दिन जब इनके बेल एंटिसिपेटरी बेल पे सुनवाई हो रही थी, तो सब उम्मीद यही कर रहे थे कि उनको बेल मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे जो मौजूद थे जितने भी वकील हैं उनका भी कहना था नहीं बेल तो आसानी से मिलेगा, क्योंकि जो है इतने इन्फ्लुएंशियल ये हैं, परिवार है इनका। लेकिन जिस तरह से पूरा हाइप बिल्डअप हुआ ट्वीशा के केस का, जिस तरह से मीडिया में ये पूरी बातें आई और तमाम उनके पेरेंट्स लगातार आरोप लगाते रहे और लगातार अपनी बात दोहराते रहे, उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि हस्बैंड का जो बेल है वो पहले तो निरस्त कर दिया गया और अब जो है वो हाईकोर्ट में अपील पे चले गए हैं। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वो हैं कहाँ, उनका पासपोर्ट कहाँ है, कहीं वो विदेश तो नहीं भाग गए हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और गिरिबाला सिंह पे लगातार लग रहे हैं। और जिस तरह के उन्होंने भी जिस तरह की बातें कही हैं, तो उससे भी कई लोगों को ये नाराजगी है कि आपने अपने जो बहू अब नहीं है उस पर आप इस तरह के लांछन लगा रही, उसको लेकर भी बहुत सवाल उठे कि आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं। जो डेड पर्सन है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है और तमाम आप आरोप लगा रही हैं। तो ये केस जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच में है। हालांकि जो ट्वीशा की पूरा परिवार है वो इस वक्त बिल्कुल एकजुट है। उनका कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और इस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए समाज में। हालांकि उनकी मदर से भी ये सवाल कई बार उठ रहा है, कई बार हम लोगों ने भी अपने बड़ी खबर इसी मामले को लेकर आ रही है। आपने अभी जिक्र किया ही था कि अब तलाश की जा रही है कि कहीं विदेश तो नहीं निकल लिए हैं। अब इसी मामले में ट्वीशा केस में पति समर्थ सिंह की तलाश भी तेज कर दी गई है और पुलिस ने समर्थ सिंह पर इनाम राशि भी बढ़ा दी है। समर्थ पर 10,000 की जगह अब 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका खारिज, पर जिन्होंने जांच में खामियों का आरोप भी लगाया है कि जो जांच हुई है वो प्रक्रिया भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अभी मुक्ता जी आप यही कह रही थी कि हो सकता है कि विदेश का रुख कर लिया हो। अब ये बात भी सामने आ गई कि तलाश भी तेज हो गई है। साथ ही जो पोस्टमार्टम दोबारा करने को लेकर याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। और एक अपडेट इसमें ये कि कई खामियों का जिक्र परिवार कर रहा है कि जो जांच हुई है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो खामियों का तो वो लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका पहला सवाल यही था कि उनको हंगामा प्रदर्शन करना पड़ा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। 3 दिन लगा और वो लगातार गेट के बाहर, पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर जब परिवार प्रदर्शन करता रहा, तब जाके पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की। तो उनका ये कहना था कि हमारी बात की सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी। जिस तरह से पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया था,
था, बिल्कुल उनका कहना था, साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी के दबाव में थे। और किसके दबाव में होंगे? जाहिर तौर पे गिरिबाला सिंह पर ही सारी उंगलियां उठ रही हैं कि 3 दिन क्यों लगता है एफआईआर दर्ज होने में। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गिरिबाला सिंह का जो है एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन कोर्ट में पहुंच जाता, और वो उसी कोर्ट में पहुंचता जिसमें वो कभी जज रही हैं। तो आप समझ सकती हैं जो परिवार आरोप लगा रही है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को। उनका यही कहना है कि उनको न्याय की उम्मीद भोपाल में, मध्य प्रदेश में नहीं, इसलिए वो लगातार कह रहे हैं दिल्ली में होना चाहिए, सेकेंड पोस्टमार्टम भी एम्स दिल्ली में होना चाहिए, जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है वो भी दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस है हर जगह पे, चाहे वो पोस्टमार्टम हो, वो कह रहे हैं कि हमसे एम्स के डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे हैं, बट जो गिरिबाला सिंह के रिलेटिव्स जो डॉक्टर्स है वो बात कर रहे हैं। तो पूरा ही उनको पूरे हर चीज में सस्पिशन नजर आ रहा है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो सुसाइड जो कहा जा रहा है, जिस बेल्ट से सुसाइड किया, वो तुरंत नहीं प्रस्तुत किया गया था। वो जब इन लोगों ने, परिवार वालों ने सवाल उठाना शुरू किया, उसके 2 दिन के बाद उसको दिया गया। तो इस पूरे सिस्टम में, और पुलिस पे भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने एफआईआर करने में 3 दिन क्यों लगाया। एफआईआर हो गया, उसके बाद आपने जो है थाने का गेट बंद कर दिया परिजनों के ऊपर, क्योंकि ये न्यूली मैरिड गर्ल का केस था, 6 महीने हुए थे, डाउरी हैरेसमेंट का केस था। आप बात नहीं सुन रहे थे, आपने पुलिस थाना का गेट बंद कर दिया, परिजनों को बाहर कर दिया। वो जब 2 दिन तक लगातार प्रदर्शन करते रहे, तब तीसरे दिन आपने लिया। आपने जो है समर्थ को हिरासत में पहले ही क्यों नहीं लिया जब डाउट जब हो रहा था? एफआईआर हुई उससे पहले ही गिरिबाला सिंह का जो है एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल हो जाता है। यानी कि पुलिस और जुडिशियरी की तालमेल की यहाँ की किस तरह से सबको सब कुछ पता। एक और बड़ी खबर, आप रहिएगा, जानकारी आपसे लेंगे। ट्वीशा सुसाइड केस को लेकर बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, शव सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में -80 डिग्री वाली मॉर्चरी ही नहीं है। 5 दिन से ज्यादा शव के लिए -80 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है, और कोर्ट का शव सुरक्षित रखने का आदेश था। अब इस बाबत क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर भी नजर टिकी हुई है। मुक्ता जी, शव को सुरक्षित रखने के लिए वो सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, वो सुविधा से लैस वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, मॉर्चरीज नहीं है। अब ये तस्वीर कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि -80 डिग्री रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसे कोई मॉर्चरी उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लगातार सब पूछ रहे हैं कि पुलिस को जब चिंता करनी चाहिए थी कि जो डेड बॉडी है उसको अगर परिवार नहीं ले रहा, परिवार का ये कहना था कि हम ले लेते तो दबाव बना नहीं रहता और कार्रवाई नहीं होती। और इधर गिरिबाला सिंह से जब हमने पूछा था कि आपने क्यों नहीं बहू के उसको बॉडी को लिया, तो उसका ये कहना था कि मुझे सेकेंड डे से ही परिवार वाले तमाम आरोप लगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि हम सीधे मुंह बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन परिवार जो ये बात उठ रही है, इसमें भी पुलिस की एक बात आ रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पे बात आ रही है कि जब आपको पता था कि बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, एम्स लगातार आपको बता रहा था कि बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, तो आप उस वक्त चिट्ठी लिख रहे थे, आप लगातार चिट्ठी लिख रहे थे ट्विशा के परिवार वालों को कि बॉडी ले लीजिए, बॉडी ले लीजिए। जब और कल जब हाईकोर्ट, कल जब यहाँ भोपाल कोर्ट में ये सेकेंड पोस्टमार्टम की जो उनकी अर्जी थी परिवार वालों की, वो रिजेक्ट हो गई, तब फिर सबके खड़े होने लगे, ये सवाल उठने लगा कि -80 डिग्री का जब यहाँ पे सुविधा नहीं है तो कैसे किया जाए और किस तरह से बॉडी को संभाला जाए, क्योंकि अब इतने दिन हो गए लगातार डिकम्पोज हो रहा है। एम्स जो है पुलिस को लिख रही है, पुलिस जो है ट्विशा के परिवार वालों को चिट्ठी लिख रही है कि आप लोग बॉडी ले लीजिए। और लगातार आज भी जो है ट्विशा के परिवार वालों ने, भाई और बहनों ने पीएम से अपील की है कि प्लीज जो है आप सीबीआई को केस दे दीजिए, सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए ऑर्डर दे दीजिए, नहीं तो हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने आज 4 बजे तक के लिए कहा है कि 4 बजे तक प्लीज आप कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई करिए। तो बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है चीज, और क्या होने वाला है, कौन सा नया टर्न, कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि यहाँ ट्विशा सुसाइड केस में सीबीआई जांच हो सकती है। राज्य सरकार जांच के लिए पत्र लिखेगी। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव से परिवार मिला था और अब इसी को लेकर प्रक्रिया तेज हो सकती है कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है।
तो क्या आगे इसके लिए कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।